नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दैत्यों के सेनापति राहु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और अगले 18 माह तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है, वो जब राशि परिवर्तन करता है तो राशि परिवर्तन से सवा माह पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है। तो राहु जाते जाते क्या देकर के जाएंगे मकर राशि के जातकों को, क्या वरदान देंगे, क्या शुभ फल प्रदान करेंगे, यही है आज की चर्चा का विषय। आज के इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि न केवल सवा माह बल्कि आने वाले दिनों में भी राहु किस तरह से आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे, किस तरह से आप पर राहु की कृपा बनी रहे, इस बात पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही वो ग्रह हैं जो आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो राहु जाते जाते मकर राशि के जातकों को क्या देकर जाएंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और यहाँ पर राहु 12 अप्रैल 2022 से गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर को राहु आपकी कुंडली के चौथे भाव को छोड़कर जा रहे हैं। 18 साल के बाद ही अब दोबारा राहु का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में होगा। तो राहु का ये गोचर बाकी बचे जो 40-42 दिन हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राहु के चौथे भाव से जाने के बाद यानी तीसरे भाव में जब गोचर कर जाएंगे तो क्या कोई परिवर्तन होगा या फिर वही स्थिति रहेगी, वही कष्ट रहेंगे, वही परेशानियां रहेंगी जो आप पिछले समय से झेलते चले आ रहे हैं। इन्हीं बातों को समझाने के लिए ये वीडियो अपलोड किया है। लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि अभी तक राहु ने क्या दिया। देखिए, 22 अप्रैल से चौथे भाव में राहु का गोचर है और चौथा भाव जो होता है ये सुखों का भाव होता है। आपने महसूस किया होगा कि जैसे इन 16.5 माह में आपके सुखों को एक तरह का ग्रहण लग गया हो, आपकी मानसिक शांति समाप्त हो गई होगी। लगातार चिंता, तनाव और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को लेकर के आपके जीवन में किसी न किसी तरह की कोई न कोई बाधा जरूर आई होगी। माता का स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव रुकावटों का, विघ्न, बाधाओं का, परेशानियों का होता है। तो जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई बाधा जरूर ऐसी रही होगी, ऐसी रुकावट बनी होगी जिसको हटाने का आपने बहुत प्रयास किया होगा लेकिन सफलता नहीं मिली होगी। दशम भाव पर दृष्टि पड़ी और दशम भाव आपका कैरियर होता है। कैरियर को लेकर आपके मन में चिंता बढ़ी होगी, संघर्ष बढ़ा होगा और कार्य क्षेत्र में उठापटक बनी रही होगी। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी तो 12वां भाव खर्चों का होता है, अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, विदेश का होता है।
खर्चे आपके बेतहाशा बढ़ गए होंगे। आपने कोई निवेश किया था, उसका भी फल आपको नहीं मिला होगा। स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, अस्पताल के चक्कर काटने पड़े होंगे। तो क्या इन सब के पीछे राहु का ही दोष है? क्या किसी और का कोई दोष नहीं है? क्या आप में कोई कमी नहीं है? क्योंकि इसी गोचर काल में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति की हो, बहुत ज़्यादा लाभ अर्जित किया है। तो ऐसा क्यों है, यही समझाना है आपको इस वीडियो में। क्या सचमुच राहु इतने ख़राब होते हैं कि जो कष्ट मिले आपको, जो नुकसान हुआ आपका, वो सब राहु के कारण हुआ? हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने राहु के इसी गोचर काल में बहुत धन अर्जित किया, बहुत सारे लाभ प्राप्त किए और जीवन में आगे बढ़े। ज़रा सोचिए, आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, आपको कोई सफलता मिलती है, आपको कोई लाभ होता है, तो उसका क्रेडिट आप अपने आप को देते हैं। लेकिन अगर खराब रिजल्ट आया तो उसकी जिम्मेदारी आप राहु पर डाल देते हैं। जबकि इसी दौरान लाखों लोगों को लाभ भी हुआ। तो यही समझना है कि आखिर हमें वो लाभ क्यों नहीं मिला जो औरों को मिला, और कैसे हम इसी राहु से लाभ ले सकें। देखिए, हमारे अवचेतन मन में एक भ्रांति बनी हुई है कि राहु हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राहु पिछले जन्म के अधूरे कार्यों को, अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस जन्म में आपकी कुंडली में उस भाव में गोचर करते हैं जिस भाव से संबंधित चीज़ें आपको नहीं प्राप्त हुई। उस भाव पर दृष्टि डालते हैं जिस भाव से संबंधित चीज़ें आपको नहीं मिली। और यही कारण है कि आपकी कुंडली में राहु जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उन भावों के प्रति आपका लगाव, आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उन चीज़ों को प्राप्त करने की आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले जन्म में आप उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाए थे। यही वजह है कि इस समय आप अपने कैरियर, अपने धन, अपने व्यापार, संतान और जीवन साथी से पूरी तरह जुड़ कर के कार्य करेंगे और आपका लगाव इन चीज़ों से बढ़ेगा। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात, राहु विदेश के कारक हैं। अगर आपको अपनी मातृभूमि से जुड़कर लाभ नहीं मिल रहा है, आप मातृभूमि से दूर जा कर के देखिए, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में कार्य शुरू कीजिए, सफलता मिलेगी। राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं, मीडिया के कारक हैं, इंटरनेट के कारक हैं। अपने आप को ऑनलाइन माध्यमों से, ऑनलाइन एक्टिविटीज से, ऑनलाइन बिजनेस से जोड़ करके चलिए, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। राहु छाया हैं। छाया से संबंधित क्षेत्रों, फोटो रिलेटेड एरियाज, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके आपको राहु बहुत अच्छी सफलता देते हैं। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग और टीवी सीरियल्स में सफलता पाने के लिए आपके कुंडली में शुक्र का मजबूत होना भी जरूरी है। तीसरी बात, राहु है असीम विस्तार के कारक। तो आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की सोचिए बिना किसी डर के। और राहु, चौथी बात यह है कि राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं। परंपरा से हटकर
लीक से हट करके कुछ करने का प्रयास कीजिए। राहु उन कार्यों के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, उन चीज़ों से आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे जो आप पिछले जन्म में नहीं प्राप्त कर पाए थे और इस जन्म में प्राप्त करेंगे। और जाते जाते राहु कुछ ऐसा करके जाएंगे कि उन चीज़ों को प्राप्त करने की दिशा में आपके कदम आगे बढ़ें। अगर आपने राहु को समझ लिया तो राहु के आने वाले जो 18 माह हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और जाते जाते राहु आपको चौथे भाव, 8वें भाव, 10वें भाव, 12वें भाव और तीसरे भाव से संबंधित चीज़ों का लाभ भी दे करके जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि राहु जाते जाते क्या क्या लाभ आपको देकर जाएंगे। मकर राशि शनिदेव की राशि है और वर्तमान में मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी गतिमान है और शनिदेव का गोचर कुंडली के धन के भाव में है और शनिदेव की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है, तो शनि का बल भी राहु को मिल रहा है। अब चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु चूंकि वक्री हैं, हमेशा वक्री रहते हैं, तो एक भाव पीछे यानी तीसरे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। अब देखिए शनि क्या होते हैं। शनि होते हैं निर्माण के कारक, भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक। शनि होते हैं वाहन के कारक और राहु चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों से भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन इनसे आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। अगर आप बहुत दिनों से पैतृक संपत्ति के किसी विवाद को लेकर परेशान थे तो राहु जाते जाते उस विवाद को सुलझा करके जाएंगे, उस पैतृक संपत्ति से आपको लाभ दे करके जाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आपको राहु मोड़ देंगे। बड़ा घर, बड़ा वाहन, इसकी चाहत बढ़ेगी और आप ये सब पाने का प्रयास करेंगे और सफलता भी मिलेगी। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त होगा। चौथा भाव जनता का होता है। राजनीति में है तो जनता से आपका लगाव बढ़ेगा और उससे आपको लाभ मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यहाँ पर राहु आपको धन, वाहन, मित्र, भौतिक सुख सुविधाओं के साधन, यह सब कुछ प्रदान करेंगे। शासन प्रशासन का आपको सहयोग मिलेगा। शासन प्रशासन के सहयोग से आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे और साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और अपने परिवार के लोगों के बीच में कोई गलतफहमी, कोई तनाव, कलह की स्थिति थी वह भी दूर होगी और आपकी मानसिक शांति जो खो गई थी वह मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। चूँकि राहु वक्री हैं, तीसरे भाव का भी फल देंगे। तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। कुंडली का तीसरा, छठा और 11वां भाव, इसे त्रिषणाय भाव बोलते हैं और इन भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तीसरा भाव आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, इन सब को शो करता है। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं को, छोटे भाई बहनों को, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, टूर एंड ट्रेवल और मार्केटिंग को शो करता है। तीसरा भाव मीडिया का होता है, पत्रकारिता का होता है। राहु इन सब के कारक होते हैं और इसलिए इन सब क्षेत्रों में राहु बहुत अच्छा लाभ प्रदान करते हैं। राहु विस्तार के कारक होते हैं
और आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेंगे। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप सेवा क्षेत्र में हैं और चाहे आप विदेश से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करेंगे, चाहे इसके लिए आपको कितना भी परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि राहु आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देंगे और बड़ा से बड़ा चैलेंज हो उसे आप एक्सेप्ट करेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। भाई बहनों या रिलेटिव्स के साथ आपके संबंध अगर ख़राब हुए थे, उनमें भी सुधार मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप टूर एंड ट्रैवल मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, या आप फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो राहु आपके लिए विशेष सफलता प्रदान करेंगे। आपके जीवन में कितना भी ज़्यादा संघर्ष हो, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कितनी बड़ी समस्या हो, राहु इन सब समस्याओं को समाप्त करके जाएंगे। तीसरे भाव में राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देंगे। भविष्य में घटने वाली घटनाओं का आभास पहले से ही आपको हो जाएगा, इससे आप सतर्क रहेंगे, अच्छे अवसरों का लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। तीसरे भाव में राहु आपको चतुर चालाक तो बनाएंगे ही, धन के संचय में भी प्रवीण बना देंगे। तीसरा भाव में जब राहु होते हैं या जब तीसरे भाव का फल प्रदान करते हैं तो आपको बहुत अधिक धन दौलत वाला और बहुत अधिक साहसी बना देते हैं। अब बात करते हैं राहु की दृष्टियों पर के बारे में। राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव रुकावटों का, विघ्न बाधाओं का होता है। अभी तक आपके जीवन में किसी तरह की जो बाधा, जो रुकावट बनी हुई थी, वह समाप्त होगी। राहु में अतीन्द्रिय शक्ति होती है और अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का होता है। और आप राहु जाते जाते आपके जीवन के बहुत बड़े रहस्य को समझा करके, सिखा करके जाएंगे। हालांकि मकर राशि है आपकी, शनि ने ही आपको पिछले 5.5 वर्षों में बहुत कुछ सिखा दिया होगा। जीवन में क्या है, कौन अपना है, कौन पराया है, इस तरह की चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। राहु भी यही आपको सिखा करके जाएंगे। और कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसा गुप्त रहस्य आपको इस समय जानकारी हो सकती है जिससे आपको आगे चल करके बहुत बड़ा लाभ होगा। राहु जो हैं अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और अष्टम भाव जो होता है ससुराल का होता है। राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। और देखिए कि आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, चतुर्थ सप्तम के स्वामी चंद्रमा हैं आपकी कुंडली में। शुक्र और चंद्रमा बहुत ही शुभ ग्रह हैं, तो हो सकता है कि राहु जाते जाते आपके विवाह का योग भी बना करके जाएं। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको ससुराल से धन तो प्राप्त होगा, लेकिन ससुराल से आपको संबंध बना करके रखना होगा। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है और गुप्त धन का होता है, तो अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है,
लॉटरी से, शेयर से या इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आप कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव रिसर्च का होता है और जैसा मैंने बताया कि राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, कुछ नया चाहते हैं तो आप नई नई खोज करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई खोज करना चाहते हैं, कोई नया इनोवेशन करना चाहते हैं या किसी तरह का परिवर्तन या विस्तार करना चाहते हैं, राहु आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र से प्रचुर धन प्राप्त करेंगे। आठवां भाव तंत्र मंत्र ज्योतिष का भी होता है और राहु आपको हो सकता है कि तंत्र मंत्र या ज्योतिष की ओर भी मोड़ दें। अगर आप मेडिकल या सर्जरी से जुड़े हुए हैं तो राहु की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ रही है, आप विदेश जाने का योग बनेगा। इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं तो राहु आपको विदेशों में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। यहाँ पर राहु आपको अच्छा डाटा एनालिस्ट, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री से भी जोड़ सकते हैं अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में हुए। राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, आपके कर्म क्षेत्र पर, और दशम के स्वामी शुक्र हैं और राहु शुक्र के मित्र हैं। राहु दैत्यों के सेनापति और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, तो अपने मित्र की राशि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति मानी गई है। नई नौकरी या नए व्यापार के अवसर प्राप्त होंगे। खुद का कोई स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। नौकरी व्यापार में आप नए नए प्रयोग करेंगे और राहु आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कार्य क्षेत्र का आप विस्तार करेंगे और आपको नए नए क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। चूँकि राहु शनिवत कार्य करते हैं तो आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी नए नए अवसर मिलेंगे। मेडिकल सर्जरी से जुड़े हैं तो विदेश जाने का योग बनेगा। मंगल की राशि में राहु का गोचर है और मंगल है आपका जोश, आपका जुनून। आप नए जोश, नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में नई शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये लगता था कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे, तो राहु जाते जाते आपके लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल करके जाएंगे। राजनीति में सफलता, प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता, नौकरी में अचानक से पद प्रतिष्ठा का लाभ, ये सब राहु देकर जाएंगे। नौकरी और व्यापार को लेकर के बेहतर परिवर्तन के योग बनेंगे। और एक बात ये भी है, राहु जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भी दिखाते हैं और हर दशा में आप अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको शॉर्टकट से बचना चाहिए। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो राहु जाते जाते आपको विदेश यात्राएं करा कर जाएंगे। विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश जाने की नई नई संभावनाएं बनेंगी और साथ ही साथ जो खर्चे आपके बिला वजह के बढ़े हुए थे उन खर्चों में कटौती होगी। और अस्पताल के चक्कर लग रहे थे या कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी और आप स्वस्थ होंगे। धन की बचत शुरू होगी। अगर आपका कार्य व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है तो 12वां भाव परिवर्तन का होता है। स्थान परिवर्तन करें या विदेश से या विदेशी कंपनी से ऑनलाइन जुड़ने से भी आपको लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आपको किसी विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब मिल सकता है।
कोई पैतृक संपत्ति अगर आप बेचना चाहते थे लेकिन वो बिक नहीं पा रही थे, तो वो प्रॉपर्टी भी आप बेच पाएंगे अच्छे दाम पर और इससे लाभ मिलेगा। 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है। राहु आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे। क्या सही है क्या गलत है आप इसकी पहचान कर पाएंगे। और चूंकि 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, मोक्ष का होता है, तो आपकी रुचि स्वतः धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी। और अगर आपने इस समय एक बार भी गंगा स्नान किया तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। राहु जन्मभूमि से दूरी बनाते हैं, भाग्योन्नति विदेश में ही होती है, तो इस दौरान विदेश यात्राएं होंगी। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर करेंगे। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से राहु आपको रोग और शत्रुओं से बचाएंगे, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाएंगे, विदेशों से धन की प्राप्ति कराएंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु कमज़ोर होए या आपके जीवन में राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, तो राहु का पूरा लाभ लेने के लिए आप राहु का उपाय अवश्य कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु
को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए, और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।